नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और आप इस योजना का किस तरह से लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और किस तरह से इस योजना का आप किसान किसान लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आज इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं। आप चाहे तो आप हमारे सरकारी योजना ज्ञान वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी इस योजना से संबंधित हमने पूरे विस्तार से एक आर्टिकल लिखा हुआ था, वहाँ जाकर भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। सबसे पहले हम इसके विषय के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किन किन टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। फिर हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन से किसान लाभ ले पाएंगे। फिर इस योजना में कौन कौन सी फसल शामिल की गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर जानेंगे जोखिम और बहिष्कार का कवरेज भी क्या है इसमें। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे आप लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को उनके पैदावार नष्ट हो जाने पर इस योजना के तहत उनको बीमा मिलेगा। यानी कि किसानों की फसल बर्बाद होने पर उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, या आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि फसल बीमा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं कि ये एक फसल बीमा योजना है, ताकि किसानों को अगर पैदावार नष्ट हो जाता है तो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और वह फिर से खेती कर सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुरानी योजनाओं की जगह पर इस योजना को चालू किया गया है। जो पुरानी योजना है, जो योजना पुरानी योजनाओं की जगह पर काम करेगी, जिसमें से पहले योजना का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस योजना और दूसरी है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीमेंट इंश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना। इस योजना के लागू हो जाने के बाद में किसानों को होने वाले घाटे में कमी आएगी और इसकी वजह से किसानों को और लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का मुख्य काम है कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनकी जितने भी फसल बर्बाद हुई है उस पर बीमा योजना के तहत पैसे दिए जाएंगे, ताकि किसानों को फसल बर्बाद होने के बाद में भी नुकसान ना हो। वह योजना में सभी खाद्य व तिलहर फसलों और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसके लिए पिछली उपजन डेटा उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन से किसान लाभ ले पाएंगे। इस योजना के तहत लगभग हर किसान इस योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन जहाँ पर बाढ़ और फसल खराब होने की संभावना होती है वहाँ के किसानों को इस योजना में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। योजना के तहत नामांकन अधिसूचित क्षेत्र में या अधिसूचित फसल की खेती पर अयोग्य ब्याज के कब्जे के अधीन किसानों को निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अनिवार्य होगा। इस योजना में शामिल होने के लिए आपके पास में आपकी खेती की ज़मीन के कागजात होने चाहिए और आपके पास में भी प्रूफ होना चाहिए कि ये ज़मीन आपकी ही है और आप इस पर खेती करते हैं। जब सरकार को आपके सारे दस्तावेज सही लगेंगे, फिर सरकार आपको इस योजना के अंदर डाल देगी। यह सरकार तय करती है कि किस किसान को इस योजना के अंतर्गत लेना है या फिर नहीं। समय समय पर किसानों को इस योजना के अंतर्गत लेकर आती रहती है। अब हम बात करते हैं इस योजना में कौन कौन सी फसल शामिल की गई है। वाणिज्यिक बागवानी फसलें, खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन। लेकिन सरकार और भी लोगों को इस योजना के दायरे में ला रही है। जैसे ही सरकार इस योजना के अंदर कुछ बदलाव करते हैं
तो हम आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट के जरिए बता देंगे। आपको इसका लिंक जो है हमारी वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत ही अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है तो आपको फसल के बीमा का पैसा मिलेगा। हमने आपको हर एक नियम के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया है, ताकि आप भी समझ जाए और आप भी वह गलती ना करें, जिससे कि आपकी फसल बर्बाद होने पर पैसे मिलने में दिक्कत कोई नहीं हो। यानी कि सबसे पहले आप जानिए स्थानीय कट आपदा। इसके तहत अगर आपके प्रश्नों पर किसी तरह के प्राकृतिक आपदा होने पर इस योजना के तहत कैसे मिलेगी। जैसे कि बादल फटने पर भी आपको कुछ योजना के तहत बीमा मिलेगा। जानवरों के द्वारा किए गए नुकसान। राज्यों में जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचता है तो सरकार इस योजना के तहत किसानों को बीमा देती है, जिससे कि उन्हें जानवरों के द्वारा किए गए फसलों के नुकसान के पैसे मिल सके। हार्वेस्ट के दौरान होने वाली फसलों को नुकसान। इसके तहत फसलों की कटाई होने के 2 हफ्तों में होने वाले नुकसान सरकार इस योजना के तहत आपको पैसा देगी। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा होने पर सरकार फसल के नष्ट होने के पैसे नहीं देगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इस योजना के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक हमने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो है हमारी वेबसाइट पर इस योजना संबंधित पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में आपको पहले रजिस्टर करना होगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर करा जाए तो आपको लॉगिन भी करना होगा। आपको यहाँ पर सारी जानकारी देनी होगी। रजिस्टर करने के लिए जैसे ही आप राज्य भरना होगा। अधिक जानकारी आपको जो है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में इस योजना संबंधित आपको जो एक आर्टिकल मिल जाएगा। वहाँ जाकर जो है आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।